तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें चेनॉन को दिखा होता है वो 3 मीटर हाई जंप देने के लिए भागने के बजाय एकदम सामने आ गया होता है। तभी चेनॉन की यह हरकतें को देखने के बाद साइड पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है मिस्टर इवन क्या कर रहा है, क्या वो भागना नहीं चाहता है? कंपटीशन तो शुरू हो चुका है, वो अभी क्या कर रहा है? और वही साइड पे हमें टॉप प्लेयर को दिखाता है वो हंसते हुए मन में कह रहा होता है हाँ तो तू फाइनली गिव अप कर दिया है। 3 मीटर हाई जंप करना इतना भी आसान नहीं है, इस बार मैं फाइनली जीतने वाला हूँ। वो बंदा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने रहे चेनॉन को देखते हैं वो जंप करने के लिए तैयार हो जाता है। मन में कह रहा होता है अब लोगों को मेरे असली स्किल दिखाने का समय आ चुका है। उसके बाद ही वो बिना स्टेप लिए ऑन द स्पॉट वहीं पे एक बहुत ही लंबा जंप करता है और बहुत ही आसानी के साथ 3 मीटर के हाई जंप को कंप्लीट कर लेता है। मन में कह रहा होता है 3 मीटर जंप करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तभी सामने के ये नजारा को देखने के बाद, चेनॉन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। एक बंदा कह रहा था कि हे मुझे पंच कर, मैं क्या सपना देख रहा हूं? और वही साइड पर हमें टॉप प्लेयर को दिखा होता है वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपते हुए कह रहा था कि क्या वो 3 मीटर सक्सेसफुली जंप कर दिया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी हम दूसरी तरफ हिजाई को देखते हैं वो चेनॉन को पानी का बोतल देते हुए कह रही होती है चेनॉन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम इस मैच को जीत चुके हो। ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं वो हिजाई के हाथ से उस पानी के बोतल को लेते हुए कह रहा होता है ये तो पहला इवेंट है, अभी बहुत सारे इवेंट बचा हुआ है, मैं हर एक इवेंट पे फर्स्ट प्लेस हासिल करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है लॉन्ग जंप कंपटीशन शुरू होने वाला है। वहीं पे हम टॉप प्लेयर को देखते हैं वो लॉन्ग जंप करने के लिए तैयार हो चुका होता है। मन में कह रहा होता है मेरे पास अभी भी चांस है, मैं अभी भी हार नहीं सकता, मेरे पास अभी भी जीतने का चांस है, मैं जरूर जीत के रहूंगा। उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हैं लॉन्ग जंप पे एक 7 मीटर का जंप करता है। वो अपना गेम खत्म करने के बाद गुजर रहा होता है पर अचानक से उसका नजर साइड पे रहे चेनॉन की तरफ जाता है। वो चेनॉन को गुस्सा दिलाने के लिए इशारे स्वरों में चेनॉन को लूजर कह के उस जगह से जाने लगता है। और हम चेनॉन को देखते हैं वो उस बंदे को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो कंटिन्यूअसली हिजाई के साथ बात किया जा रहा होता है। और चेनॉन ने उसे इग्नोर किया ही ये देखने के बाद वो बंदा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए मन में कह रहा होता है डैम इट, चेनॉन तो मेरी तरफ देखा ही नहीं है, वो तो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम चेनॉन को देखते हैं वो लॉन्ग जंप करने के लिए दौड़ने लगता है। उसके बाद ही वो 9 मीटर का एक लॉन्ग जंप करता है और इस तरह से ही वो लॉन्ग जंप पे फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, चेनॉन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो सभी चेनॉन को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है वाह मिस्टर इवन कितना ज्यादा अमेजिंग है, इतना लंबा जंप कैसे दे सकता है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एक विला को दिखाता है और वही विला के अंदर हम क्यून वूसियांग और याहान को देखते हैं जो टीवी पे चेनॉन के परफॉर्मेंस को देख रही होती है। तभी याहान कह रही होती है ये मिस्टर इवन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून वूसियांग कह रही होती है लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों पे फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, सच में वो अपने स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से छुपा रहा था। याहान कह रही होती है मिस्टर इवन हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है। तभी ये बातें को सुनने के बाद क्यून वूसियांग कह रही होती है वैसे क्या तुम्हें पता है रिसेंटली बहुत सारे लोग फेथियन कंपनी को टारगेट कर रहा है और यही कारण चेनॉन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो क्यों ना हम इस समय मिस्टर इवन को मदद करते हैं, इससे हमें फेथियन कंपनी के शेयर खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। तभी क्यून वूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है उससे हमारी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि फेथियन कंपनी का करंट सिचुएशन अभी भी एकदम सही सलामत है। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग फेथियन कंपनी को टारगेट कर रहे हैं पर फेथियन कंपनी को सीरियसली कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। और बात रही अभी फेथियन कंपनी के शेयर बाय करने की, तो ये अभी सही समय नहीं है क्योंकि मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिला है ये परचेज रिस्ट्रिक्शन को लेकर 2 पावरफुल पार्टी फाइट कर रहा है। तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून वूसियांग स्माइल करते हुए कह रही होती है तुम जो दोनों पार्टी के बारे में बात कर रहे हो इनमें से एक पार्टी चेनॉन से रिलेटेड है ना? तभी क्यून वूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है नहीं, इसके ऑपोजिट, मैं विश्वास करती हूँ कि दोनों पार्टी के साथ ही चेनॉन का कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि चेनॉन दोनों पार्टी को मैनिपुलेट करके दोनों पार्टी के बीच में फाइट करवा के खुद प्रॉफिट हासिल करना चाहता है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद क्यून वूसियांग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है तो तुम कहना चाहती हो कि दोनों पार्टी चेनॉन को टारगेट कर रहा है, पर चेनॉन के मैनिपुलेशन के कारण वो दोनों पार्टी चेनॉन के साथ फाइट करने के बजाय एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिया है। ये बातें को सुनने के बाद याहान कह रही होती है एकदम सही कहा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, प्लेग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हम चेनॉन को देखते हुए नेक्स्ट इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो चुका होता है। मन में कह रहा होता है ये शॉटपुट बहुत ज्यादा भारी है पर फिर भी चलो ट्राई करके देखते हैं। तभी हम साइड पर टॉप प्लेयर को देखते हैं, वो चेनॉन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है इस बंदे का पोस्टर सच में एकदम इमैच्योर है। वो बंदा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से चेनॉन लोहे के बॉल को इतना जोरों से फेंकता है कि उस बंदे के पास से गुजर जाता है और वो लोहे का बॉल पास से गुजरने के कारण उस बंदे के सभी कपड़े फट के बिखर जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा होता है कि चेनॉन ने लोहे के बॉल को 225 मीटर फेंका होता है और वो इस तरह से शॉर्ट पुट पे फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया होता है।
तभी सामने की नजारा को देने के बाद हमें टॉप प्लेयर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। चेनॉन ऑलमोस्ट इस बंदे के लंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, ये चेनॉन क्या सच में इंसान है कि नहीं? कोई इंसान इतना भारी लोहे के एक बॉल को 225 मीटर कैसे फेंक सकता है? तभी से शिफ्ट रहता है, हमें दूसरे दिन कंपटीशन को दिखाता है। वहीं पे हम चेनॉन को देखते हैं, वो हर एक इवेंट पे फर्स्ट प्लेस हासिल कर रहा होता है। फिर उसके बाद ही हम चेनॉन को देखते हैं, वो बहुत सारे गेम पे पार्टिसिपेट करने के बाद रेस्ट कर रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उसके सामने हिजाई आ गई होती है। वो चेनॉन को पानी की बोतल देते हुए कह रही होती है, चेनॉन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम एक ही बार में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तभी हिजाई की ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं, वो हिजाई के हाथ से उस पानी की बोतल को लेते हुए कह रहा होता है, हिजाई नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? ये बातों को सुनने के बाद हिजाई कह रही होती है, वेल नेक्स्ट इवेंट 110 मीटर हर्डल है। ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठ जाता है और वो पूरे पानी की बोतल को पीने के बाद नेक्स्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उस जगह से जाने लगता है। और वही पीछे हम हिजाई को देखते हैं, वो चेनॉन को जाते हुए देख रही होती है, ब्लशिंग करते मन ही मन में कह रही होती है, चाहे मैं जितनी बार देखूं पर मुझे हमेशा लगती है कि चेनॉन मेरी सपनों के राजकुमार है। तभी से शिफ्ट रहता है, मैं ऑडियंस पर क्यून बुसियांग और यान को दिखाती है। वो दोनों भी सामने के नजारा को देख रही होती है। तभी क्यून बुसियांग कह रही होती है, यान क्या तुम्हें नहीं लग रही कि चेनॉन कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल है? ये बातें को सुनने के बाद यान कह रही होती है, वेल उसके वेल्दी के हिसाब से अगर वो कुछ भी करता है तो वही हाई प्रोफाइल हो जाता है। तभी क्यून बुसियांग कह रही होती है, वैसे देख के ऐसा लगता है कि वो बंदा ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। लास्ट टाइम वो तो अकेला ही मेरी 5 बॉडीगार्ड को टेक डाउन कर दिया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद यान तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या 5 बॉडीगार्ड को एक साथ? मुझे जहां तक पता है तुम्हारी फैमिली के हर एक बॉडीगार्ड प्रोफेशनल बॉक्सर है ना? ये बातें को सुनने के बाद क्यून बुसियांग कह रही होती है, हाँ पर क्या फायदा, मिस्टर यान तो अकेले ही वो सभी बॉडीगार्ड को पूरी तरीके से हरा दिया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद यान मन ही मन में कह रही होती है, क्यून फैमिली के बॉडीगार्ड सालों का मिलियन यान कमाता है और हर एक बॉडीगार्ड 10 लोगों को टेक डाउन करने का क्षमता रखता है, पर चेनॉन ने वो सभी बॉडीगार्ड को इतने आसानी के साथ हरा दिया। क्या चेनॉन सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है? उसके बाद ही हमें दिखाते कि अचानक से चेनॉन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, याहान की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। याहान की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 20% है। तभी साइड पर हमें क्यून बुसियांग को दिखाती है, उसे अचानक से उस दिन की बातों को याद आने लगती है जिस दिन चेनॉन पहली बार सेनगाई कॉलेज पे गया था और क्यून बुसियांग के बूटी पे बहुत ही अच्छी तरीके से पीटा था। तभी ये सीन याद आते ही क्यून बुसियांग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, वो बंदा सिर्फ ना ही फाइट करने में अच्छा है, यहाँ तक कि वो होल्ड बैक करना भी नहीं जानता है। उसके बाद ही अचानक से चेनॉन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, क्यून बुसियांग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 5% तक बढ़ गई है। क्यून बुसियांग की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 90% है। तभी सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ चेनॉन को दिखाता है, वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या वो सभी मेरे गेम को देखने के लिए आई है? उसके बाद ही वो पीछे मुड़ के ऑडियंस पर क्यून बुसियांग की तरह देख के हाथ हिलाते हुए हाई करता है और चेनॉन की ये एक्शन को देखने के बाद क्यून बुसियांग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए चेनॉन की तरफ देख रही होती है और वही साइड पे रहे यान सीरियस फेस बनाते हुए क्यून बुसियांग की तरफ देख रही होती है, शायद जेलस फील कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे जियांग फैमिली के यंग मास्टर जियांग चैन और एक बंदा रहता है। वहीं पे जियांग चैन कह रहा होता है, हे तांग ओजी, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि सियोल सिटी के अंदर इतना ब्यूटीफुल लड़की रहती है। तभी जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद तांग फैमिली के एल्डेस्ट सन तांग ओजी कह रहा होता है, ये दोनों लड़कियां वेल्दी हो सकती है पर मैं श्योर हूँ कि ये दोनों लड़कियां सियोल सिटी के कोई भी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। तभी तांग ओजी की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन हंसते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे उन दोनों के साथ बात करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद तांग ओजी कह रहा होता है, क्या मिस्टर जियांग उन दोनों के ऊपर इंटरेस्टेड है? जियांग चैन कह रहा होता है, वेल किसने उम्मीद किया था कि मुझे इस तरह की जगह पे इतनी ब्यूटीफुल लड़की मिल जाएगी? तांग ओजी कह रहा होता है, मिस्टर जियांग आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों लड़कियों के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए मैं किसी को भेज रहा हूँ। तांग ओजी की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, ब्रदर तांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही वो चेनॉन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, चेनॉन तुझे जितना शो अप करना है कर ले, पर तू बाद में और मजे नहीं कर सकता है क्योंकि मैं तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज तैयार किया है। जियांग चैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं, वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, 110 मीटर हर्डल रेस शुरू होता है और ये अनाउंस करते ही हमें दिखा आता है कि चेनॉन और बाकी सभी दौड़ना शुरू कर देता है। पर अचानक से चेनॉन जाम करते समय उसका पैर एक रॉड पे लग जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें ऑडियंस पर यान को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते ही कह रही होती है, ओह नो मिस्टर योन ने मिस्टेक कर दिया है, अब वो रायतम को फॉलो नहीं कर पाएगा, जब वो सेकंड टाइम जाम करेगा उस समय हेजिटेट करने वाला है, ये बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग कह रही होती है, क्या चेनॉन ने मिस्टेक किया है? यान कह रही होती है, एकदम सही कहा, हार्डल रेस पे रायथम को फॉलो करते दौड़ना पड़ता है, अगर रायथम गड़बड़ हो जाता है तो दौड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम देख सकती हो कि चेनॉन के रायथम गड़बड़ हो चुका है और वही कारण वो सबसे पीछे हो चुका है। तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग थोड़ी सैड हो जाती है। सैड होते कह रही होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो फर्स्ट प्लेस हासिल नहीं कर पाएगा। तभी हम दूसरी तरफ चेनॉन को देखते हैं, वो पूरी तरीके से थका हुआ रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है,
छे, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसी कारण मेरा हालत ऐसा हो चुका है। उसके बाद ही वो ऑडियंस पर है याहान और क्यून बुसियांग की तरफ देखते मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर उन दोनों की फेवरिटी को इंक्रीज करने का ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। अब मुझे सीरियस होने की जरूरत है। उसके बाद ही अचानक से हम चेनन को देखते हैं, वो एक लंबा जाम करते हुए तेजी के साथ दौड़ने लगता है और एक ही बार में सभी को क्रॉस करते हुए उस इवेंट को जीत जाता है। तभी चेनन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें ऑडियंस पर सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो सभी चेनन को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, वाओ चेनन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और वही साइड पर हमें क्यून बुसियांग को दिखाती है, वो भी बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो यान के हाथ को पकड़ने के बाद चिल्लाते हुए खुश होते हुए कह रही होती है, वाओ चेनन ने मिस्टेक किया था, फिर भी वो इस इवेंट को जीत चुका है। सच में चेनन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी क्यून बुसियांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम याहान को देखते हैं। वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो क्यून बुसियांग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम कंटिन्यूअसली चेनन के बारे में बात किए जा रही हो, क्या ये हो सकती है कि चेनन के ऊपर तुम्हारी क्रश है? तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या चेनन के ऊपर मेरी क्रश है? फिर उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए हड़बड़ी के साथ कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है याहान, तुम इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो। तभी क्यून बुसियांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम याहान को देखते हैं। वो क्यून बुसियांग को शांत करवाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। किसी के ऊपर रोमांटिक फीलिंग्स तैयार होना ये नॉर्मल सी बात है, पर तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए तुम्हारे पास कुछ राइवल भी है। याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग तो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, याहान प्लीज तुम इस तरह की बातें करना बंद करो, उसके ऊपर मेरी कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। पर हम देखते कि चेनन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, क्यून बुसियांग के होस्ट के ऊपर फेवरिटी 2% तक बढ़ गई है। क्यून बुसियांग के होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 92% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, याहान की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 5% तक बढ़ गई है। याहान की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 25% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेग्राउंड को दिखाता है। भाई चेनन खड़ा रहता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि चेनन के सामने हिजाई आ गई होती है। फिर वो चेनन को कह रही होती है, चेनन अभी सिर्फ 1500 मीटर रेस बचा हुआ है, तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? ये बातें को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, मैंने तो अभी वार्म अप ही किया है, पर सारा इवेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हिजाई कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि इस रेस पे तुम्हारे ओल्ड राइवल वो टॉप प्लेयर पार्टिसिपेट करने वाला है? ये बातें को सुनने के बाद चेनन कंफ्यूज होते कह रहा होता है, क्या ओल्ड राइवल टॉप प्लेयर, वो कौन है? मुझे तो याद नहीं है। तभी सीन शिफ्ट रहता है सेम टाइम पे लोकर रूम के अंदर वही टॉप प्लेयर अकेला बैठा रहता है, पर अचानक से उसके सामने एक बंदा आ गया होता है। वो उस टॉप प्लेयर को कह रहा होता है, क्या तुमने तुम्हारा डिसीजन ले लिया है? ये तुम्हारा लास्ट चांस है। उसके बाद ही वो बंदा अपने पास से स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक ड्रग्स निकाल लिया होता है और वही ड्रग्स को वो टॉप प्लेयर को देते हुए कह रहा होता है, इसकी मदद से तुम जरूर फर्स्ट प्लेस हासिल करोगे। और हाँ जरूर, हम ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो है तुम इस रेस पे चेनन को पूरी तरीके से क्रॉस कर देना। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम टॉप प्लेयर को देखते हैं। वो उस बंदे के हाथ से उस ड्रग को ले लिया होता है और अपने शरीर पे इंजेक्ट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। 1500 मीटर का रेस शुरू होने वाला है और वहीं पे हम चेनन और बाकी सभी को देखते हैं। वो सभी दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चेनन के साइड पर हमें टॉप प्लेयर को दिखाता है। वो चेनन की तरह देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, चेनन तू सिर्फ इंतजार कर, मैं तुझे पूरी तरीके से क्रॉस कर दूंगा। उसके बाद ये 1500 मीटर का रेस शुरू हो जाता है। वहीं पे हम टॉप प्लेयर को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ दौड़ रहा होता है। वो पीछे मुड़ते हुए चेनन को कह रहा होता है, चेनन इस समय मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। और अचानक से हम चेनन को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ उस टॉप प्लेयर को क्रॉस करके उस जगह से दौड़ के चला जाता है। और वही पीछे में टॉप प्लेयर को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक होते मन ही मन में कह रहा था कि व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? वो चेनन को क्रॉस करने के लिए चेनन के पीछे दौड़ने लगता है, पर चेनन बहुत ही आसानी के साथ उस बंदे से आगे निकल जाता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद वो टॉप प्लेयर मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने मेरे शरीर के अंदर ड्रग्स इंजेक्ट किया है, पर फिर भी मैं उस बंदे को हरा नहीं पा रहा हूँ। डैम इट, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं उस चेनन को भी जीतने नहीं दूंगा। उसके बाद वो कड़ी मेहनत करने के बाद, तेजी के रफ्तार के साथ दौड़ने के बाद वो चेनन को क्रॉस कर देता है। मन ही मन में कह रहा होता है, चेनन तू फास्ट दौड़ना चाहता है ना? उसके बाद ही वो चेनन से कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है और चेनन को गिराने के लिए चेनन के सामने अपना पैर बढ़ा दिया होता है। पर हम चेनन को देखते हैं, वो गिरना तो दूर, बहुत ही आसानी के साथ उस बंदे के पैर पे पैर रख के दौड़ के चला जाता है। वहीं पे चेनन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, क्या मैंने किसी चीज के ऊपर पैर रखा था या फिर मेरा ये इमेजिनेशन था? चलो भूल जाओ, मैं अभी दौड़ता हूँ। उसके बाद ही चेनन दौड़ के उस जगह से चला जाता है और वही पीछे हमें टॉप प्लेयर को दिखाता है। चेनन नहीं गिरा है, ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है, अरे क्या हुआ, वो गिरा क्यों नहीं? उसके बाद ही उसका नजर जब अपने पैरों की तरफ जाता है तो दिखा जाता है कि उसके पैर को चेनन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ये देखने के बाद ही वो टॉप प्लेयर को तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। पूरे जमीन पे रगड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे लौड़े मेरा पैर गया, अरे गन मार दिया मेरा, अरे कोई बचाओ रे मुझे।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चेनॉन को देखते हैं, वो 1500 मीटर के रेस को बहुत ही आसान के साथ जीत लिया होता है। और वही चेनॉन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें ऑडियंस पर याहान और क्यून बुसियन को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए चेनॉन की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, क्यून बुसियन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। क्यून बुसियन के होस्ट के ऊपर काइंड फेवरिटी 93% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, याहान की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 5% तक बढ़ गई है। याहान की होस्ट के ऊपर काइंड फेवरिटी 30% है। तभी सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, हिजाई की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। हिजाई की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 98% है। इस तरह से ही चेनॉन के जितने सारे वाइप रहती है, वो सभी चेनॉन की ये सब कुछ परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और चेनॉन के ऊपर उस सभी की जितना सारा फेवरिटी रहती है, वो सब कुछ इंक्रीज हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम चेनॉन को देखते, वो हिजाई के साथ स्पोर्ट फील्ड से जा रहा होता है, पर अचानक से बहुत सारे रिपोर्टर ने चेनॉन को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, मिस्टर युआन, क्या आप अपने सीक्रेट ट्रेनिंग मेथड को सभी को शेयर कर सकते हैं? पर तभी अचानक से हम हिजाई को देखते हैं, वो सामने आते हुए और वो सभी रिपोर्टर को रोकते हुए कह रही होती है, प्लीज आप सभी शांत हो जाइए, मिस्टर युआन पूरी तरीके से थक चुका है, मिस्टर युआन को प्लीज जाने दीजिए। और तभी हम वही भीड़ के साइड पे रहे चेनॉन के दोस्त लूबुजी और उसके गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी लूबुजी कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि चेनॉन इतना ज्यादा अमेजिंग है, वो एकदम पूरे नोवेल के हीरो की तरह है। तभी लूबुजी की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लूबुजी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लूबुजी तुम और चेनॉन बचपन के दोस्त हो, अब जब वो सक्सेसफुल हो चुका है तो तुम्हें उससे मदद मांगने की जरूरत है। तभी ये बातों को सुनने के बाद लूबुजी कह रहा होता है, नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, हम दोनों ब्रदर हैं, मैं उसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ। तभी लूबुजी की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पिसते मन ही मन में कह रही होती है, छे ये बंदा कितना ज्यादा यूजलेस है। मैं सोच रही थी कि मैं इस बंदे को यूज करके चेनॉन के पास से पैसा हासिल कर सकती हूँ, पर देख के ऐसा लग रही है तो ये बंदा पूरी तरीके से होपलेस है। उसके बाद ही वो अचानक से लूबुजी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लूबुजी ये काफी हुआ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तभी अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद लूबुजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक को देख रहे थे कि क्या ब्रेकअप, जाओ मुझे माफ कर देना, शायद हो सकता है कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया है, मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज ब्रेकअप मत करो। तभी लूबुजी की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके गर्लफ्रेंड को देखते हैं, वो लूबुजी को दूर करते हुए कह रही होती है, अरे तुम वहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हें और पसंद नहीं करती, मुझे जिस तरह के आदमी चाहिए तुम उस तरह के आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है। उसके बाद वो मुंह फेरते हुए उस जगह से जाने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, यूजलेस कचरा कह के मैं मेरी यूथ की 1 महीना पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ चेनॉन को दिखाता है, वो रिपोर्टर के साथ बात कर रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर भीड़ पे जाता है और वही भीड़ पे चेनॉन के सभी लवर आ गई होती है। और वो सभी को यहाँ पे देखने के बाद चेनॉन तो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, ओह नो, वो सभी यहाँ पे क्या कर रही है, अगर मैं सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर भीड़ के साइड पे रहे लूबुजी की तरफ जाता है। फिर उसके बाद ही चेनॉन सभी रिपोर्टर को इग्नोर करते हुए लूबुजी की तरफ जाते हुए मनी मन में कह रहा होता है, अरे मेरे पास एक आइडिया है लूबुजी, मुझे माफ करना तुम्हें फिर से यूज करने के लिए। तभी चेनॉन को उस जगह से जाता हुआ देखने के बाद चेनॉन के सभी लवर कह रही होती है, चेनॉन तुम कहाँ पे जा रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं, वो लूबुजी के पास आ गया होता है और लूबुजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए सभी को कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त के मूड सही नहीं है, तो मैं उसे ड्रिंक करने के लिए लेके जा रहा हूँ। उसके बाद हम चेनॉन को देखते हैं, वो लूबुजी को उठा के उस जगह से दौड़ के चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक विला को दिखाता है और वही विला के अंदर हम चेनॉन, लूबुजी और सभी रिचेस्ट यंग मास्टर को देखते हैं, वो सभी बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से हम लूबुजी को देखते हैं, वो फुट फुट के रोने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है, मैं उसके बिना कैसे जी सकता हूँ, जाओ प्लीज लौट के आओ, प्लीज लौट के आओ। वहीं पे लूबुजी को रोता हुआ देखने के बाद हमें साइड पे रहे होतियान को दिखाता है, वो लूबुजी को दिलासा देते हुए कह रहा होता है, कम ऑन लूबुजी रोना बंद करो, एक रियल मैन गर्लफ्रेंड खोने से रोता नहीं है। तभी हम दूसरे साइड पे रहे चेनॉन को देखते हैं, वो लूबुजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लूबुजी रो के कोई फायदा नहीं है, हम बंदे के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे खुद की कैरियर, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो कोई भी औरत तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद ही चेनॉन मनी मन में कह रहा होता है, मैं पैसा कमाने के लिए इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं मेरे अच्छे दोस्त के बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था। और बात रही लूबुजी की गर्लफ्रेंड जाओ की, तो वो पूरी तरीके से एक गोल्ड डिगर है, वो लड़की लूबुजी को डिजर्व ही नहीं करती है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठ जाता है और सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ह्यूज पैसा कमाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है और इस प्लान को मैं तुम सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। भाई पे होतियान कह रहा होता है, क्या पैसा कमाने का प्लान, ब्रदर युआन क्या तुम फिर से कुछ शुरू करना चाहते हो। और वही साइड पे रहे यंग मास्टर वाई कह रहा होता है, ब्रदर युआन तुम चिंता मत करो, मैं बिना क्वेश्चन के तुम्हें फॉलो करूंगा। तभी एक रिच यंग मास्टर कह रहा होता है, मिस्टर युआन प्लीज प्लान के बारे में बताइए, सुनने के लिए मेरा दिल धक धक कर रहा है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, मैंने इस समय सब कुछ तैयार करके रखा है,
उसके बाद ही वो अपने पास एक मेडिसिन को निकाल लिया होता है और वही मेडिसिन को सभी को दिखाते हुए कह रहा होता है और यही वो चीज है जो हमें ह्यूज पैसा कमाने के लिए मदद करने वाला है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम होतियान को देखते हैं। वो चेनॉन के पास से उस मेडिसिन को लेते हुए कह रहा होता है, वेल ये क्या है? चेनॉन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, जी वायरस के लिए मैंने ये स्पेशल एंटीडोट को तैयार किया है। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर बाई तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या? अरे रुक जाओ, क्या तुम वही वायरस के बारे में बात कर रहे हो जो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है? यंग मास्टर बाई की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, तुमने एकदम सही कहा, मेरे फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने इस स्पेशल एंटीडोट को तैयार किया है। तुम इस मेडिसिन को दिन में 3 बार खाने के बाद ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्योर हो जाओगे। और वैसे तुम सब एक बार सोच के देखो, जो जी वायरस को क्योर कर सके वो एंटीडोट हमें कितना पैसा कमा के देगा। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद एक यंग मास्टर कह रहा होता है, पर मिस्टर युवान के पास तो रियल एस्टेट का बिजनेस है ना? तो उसने फार्मेसी का बिजनेस कब शुरू किया? ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा यंग मास्टर कह रहा होता है, मिस्टर युवान क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, कौन परवाह करता है? मिस्टर युवान के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, तो वो झूठ तो नहीं कहेगा, है ना? तभी एक तीसरा यंग मास्टर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम करोड़ों कमा सकते हैं। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे चेनॉन को देखते हैं। वो सभी को अनाउंस करते फिर से कह रहा होता है, मैं एक फार्मेसी कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ और यहाँ पे मेरे जितने सारे दोस्त हैं वो सभी मेरे कंपनी का शेयर खरीद सकता है और हाँ, मेरा जितना सारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% मैं तुम सभी को शेयर करूंगा। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे यंग मास्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, मिस्टर युवान आप चिंता मत कीजिए, आपके इस प्लान पे हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे और एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, हमारी कंपनी का जो नाम होगा वो होगा सियोल फार्मेसी और जो कंपनी का प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद ही चेनॉन अचानक से लू वुजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हमारे सियोल फार्मेसी के कंपनी का प्रेसिडेंट होगा लू वुजी। तभी ये बातों को सुनने के बाद लू वुजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या मैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। तभी लू वुजी की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, लू वुजी, कोई भी सक्सेसफुल पैदा नहीं होता है, सभी कड़ी मेहनत करने के बाद ही सक्सेसफुल बनता है और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बन सकते हो। तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो पर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी का कमी है और हाँ, हम हमारे दोस्ती के लिए मैं तुम्हें चूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है। तभी चेनॉन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद लू वुजी को अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड की बातों को याद आने लगता है। भाई उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है, लू वुजी तुम एक लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तभी ये सब कुछ बातों को याद करते हुए लू वुजी चेनॉन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ब्रदर युवान, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और मैं तुम्हें डाउन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसके बाद ही लू वुजी मनी मन में कह रहा होता है, मैं लू वुजी कोई भी लूजर नहीं हूँ और हाँ जाओ, तुम तुम्हारी उस डिसीजन के लिए जरूर रिग्रेट करने वाली हो। तभी सीन शिफ्ट हमें कुछ दिनों के बाद एक मेडिकल टेस्टिंग फैसिलिटी जगह को दिखा होता है। वहीं पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं, वो चेनॉन का बनाया हुआ मेडिसिन को एक पेशेंट के ऊपर यूज करता है और उस डॉक्टर को पता चलता है कि वो मेडिसिन जी वायरस के ऊपर पूरी तरीके से इफेक्टिव है और ये रिजल्ट पता होते ही वो ये इन्फॉर्मेशन चेनॉन के सभी दोस्त को कहता है। तभी ये न्यूज को पता होते ही चेनॉन के जितने सारे दोस्त है वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, ओह तो ये मेडिसिन काम कर रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ हम इस समय पूरी तरीके से अमीर होने वाले हैं। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे लू वुजी आ गया होता है। वो कह रहा होता है, अब जब हमारे मेडिसिन ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है तो अब हमारे असली काम शुरू होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा होता है कि लू वुजी, होतियान और बाकी सभी एक साथ मिलकर सियोल फार्मेसी कंपनी को ओपन कर दिया होता है। धीरे धीरे सभी मेडिसिन शॉप पे सियोल फार्मेसी कंपनी का बनाया हुआ जी वायरस का एंटीडोट H666 मेडिसिन सेल होना शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक रिपोर्टर को देखते हैं। वो एक बुढ़े को कह रही होती है, मिस्टर लू आप इस साल 114 साल होने वाले हैं पर आप एकदम पूरी तरीके से हेल्दी हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके हेल्दी रहने का सीक्रेट क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है, सीक्रेट जरूर, मैं डेली दारू पीता हूँ, 2 पैकेट सिगरेट पीता हूँ और हाँ डेली में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तभी उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद वो रिपोर्टर हंसते हुए कह रही होती है, मिस्टर लू सच में आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। वैसे रिसेंटली मैंने सुना है कि आपको जी वायरस हो गया था पर आप बहुत जल्दी से रिकवर हो चुके हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि इतना जल्दी रिकवर होने का आपका सीक्रेट क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है, मेरे सॉन ने एक स्पेशल मेडिसिन लेके आया था और वही मेडिसिन के कारण मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। वो मेडिसिन का क्या नाम था? हाँ H666। तभी उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद हम रिपोर्टर को देखते हैं, वो सभी ऑडियंस को कह रही होती है, हेलो एवरीवन, रिसेंटली मार्केट पे एक H666 नाम की एक मेडिसिन लॉन्च हुआ है और वो मेडिसिन जी वायरस को क्योर कर सकता है और सबसे बड़ी बात, इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। वैसे ये मेडिसिन इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इंस्टेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद सियोल फार्मेसी कंपनी को दिखा होता है और वही कंपनी के अंदर हम बड़े से स्क्रीन पे लिखा रहता है टोटल रेवेन्यू 1 बिलियन युआन। और ये अमाउंट को देखने के बाद चेनॉन के जितने सारे दोस्त थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है। वो सभी पार्टी मनाते हुए कह रहा होता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, हम एक ही दिन में 1 बिलियन युआन कमा लिया है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक होटल को देखते हैं और वही होटल के अंदर बहुत सारी लड़कियां एक साथ मिलकर बात कर रही होती हैं और वही वो सभी लड़कियों में से लूबूजी की एक्स गर्लफ्रेंड जाओ भी रहती है। वो सभी को कह रही होती है अच्छा ठीक है आज की पेमेंट मैं कर देती हूँ। पर तभी अचानक से हम साइड पर एक गोल्ड डिगर लड़की को देखते हैं। वो गोल्ड डिगर जाओ के बैग को देखने के बाद कह रही होती है हे जाओ क्या ये तुम्हारी न्यू बैग है? क्या वो न्यू वेल्दी गाय ने तुम्हें ये बैग को खरीद के दिया है? वैसे मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहती पर ये सच है कि ये बैग फेक है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो सदमे में आ जाती है क्योंकि उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी दोस्त को कह रही होती है नहीं वो कह रहा था कि वो इस बैग को ऑफिशियल स्टोर से खरीद के लाया है, देखो ये रहा रिसिप्ट। तभी ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है ये कहना मुश्किल है क्योंकि रिसिप्ट को भी फेक बनाया जा सकता है, क्या तुम्हें पता है? तभी एक तीसरी लड़की कह रही होती है एकदम सही कहा, क्या तुमने उसे बैग को खरीदते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि आजकल मार्केट पे बहुत सारे फेक वेल्दी बंदे घूम रहे हैं। तभी ये बातें को सुनने के बाद जाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अचानक से उस बंदे को कॉल करते हुए कह रही होती है नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, रुको मैं उसे कॉल करती हूँ, उसके बाद ही सब कुछ पता चल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि फोन के दूसरी तरफ वो बंदा कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है जाओ क्या तुम मुझे ऑलरेडी मिस कर रही हो? क्या तुम कल रात से सेटिस्फाइड नहीं हो? तभी ये बातों को सुनने के बाद जाओ तो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है अरे तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम मुझे ये बताओ कल तुम मेरे लिए जो बैग खरीद के लाए थे क्या वो फेक है? ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है ओह तो तुम्हें पता चल गई है, तुमने एकदम सही कहा वो बैग फेक है। तभी ये बातें को सुनने के बाद जाओ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, सदमे में पड़ जाती है। वो उस बंदे को चिल्लाते हुए कह रही होती है तुमने मुझे झूठ कहा, तुम स्कम्बैग कहेंगे, बास्टर्ड कहेंगे। तभी जाओ की ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से वो बंदा कह रहा होता है जाओ तुम इस तरह से एक्ट करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे फेवर कर रही हो। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जो फेक बैग खरीद के दिया है उसका प्राइस 1000 युआन है और इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए 1000 युआन पे किया है, पर तुम मेरे पास से और भी पैसा मांग रही हो। क्या तुम्हें लगती है कि तुम कोई ट्रेजर हो? मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी टारगेट क्या है, तो इसलिए चलो दफा हो जाओ और मुझे आगे कॉल मत करना। उसके बाद ही वो बंदा कॉल को कट कर दिया होता है और कॉल कट होने के बाद ही हमें जाओ को दिखाती है। वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है वो सभी झूठे हैं, किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ इधर आ भोसरी वाली, मेरी लंड को चूस ले, मैं तुझे 5 रुपए दे दूंगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वो जाओ को कह रही होती है जाओ तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के बैड गाय मार्केट पे बहुत ज्यादा है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है हाँ एकदम सही कहा, आजकल के वेल्दी और हैंडसम गाय सिर्फ प्लेयर होता है, तो उस सभी को दिल पे मत लेना। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम जाओ को देखते हैं, वो गांड रोना बंद कर देती है। पर अचानक से उसकी नजर बाहर एक पोस्टर की तरफ जाती है और वही पोस्टर पे लूबूजी का फोटो रहता है। वही पे लिखा रहता है इस साल का बिजनेस स्टार और सीएल फार्मेसी कंपनी का प्रेसिडेंट लूबूजी। तभी उस बैनर को देखने के बाद जाओ की एक दोस्त कह रही होती है अरे रुक जाओ जाओ, वो तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड लूबूजी है ना, वो सियोल फार्मेसी कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है मैंने सुना है कि सियोल फार्मेसी कंपनी ने जी वायरस के एंटीडोट को तैयार किया है और उस सभी की जो मार्केट वैल्यू है वो ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ मनी मन में कह रही होती है क्या सियोल फार्मेसी कंपनी और लूबूजी इस कंपनी का प्रेसिडेंट है? उसके बाद वो अचानक से अपने पास से फोन को निकालते हुए मनी मन में कह रही होती मैं जानती थी मिस्टर युमान के करीबी दोस्त एक लूजर कैसे हो सकती है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं लूबूजी को फिर से हासिल करके रहूंगी। फिर उसके बाद ही वो बेशरम की तरह लूबूजी को मैसेज करते हुए कह रही होती है लूबूजी अभी तुम कैसे हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। पर हम देखते कि लूबूजी कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और ये देखने के बाद जाओ मनी मन में कह रही होती है क्या कोई भी रिप्लाई नहीं है, क्या वो मेरी मैसेज को नहीं देखा है? उसके बाद ही वो लूबूजी को अनगिनत मैसेज की जा रही होती है पर फिर भी लूबूजी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और ये देखने के बाद जाओ मनी मन में कह रही होती है मैं पास्ट पे जब भी उसे मैसेज करता था तब भी वो मुझे इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता था, पर अब वो मेरी मैसेज कोई नहीं दिख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है सियोल फार्मेसी कंपनी के हेडक्वार्टर को दिखाता है। वहीं पे हम चेनॉन लूबूजी और बाकी सभी को देखते हैं जो पार्टी मना रहा होता है। तभी अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं, वो लूबूजी को कह रहा होता है लूबूजी हम इस समय कितना पैसा कमाए? ये बातों को सुनने के बाद लूबूजी कह रहा होता है हमने इस बार टोटल 300 बिलियन प्रॉफिट किया है। तभी लूबूजी की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कहते कि क्या 300 बिलियन? वहीं पे यंग मास्टर बाई कह रहा होता है 300 बिलियन, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पिछले कंडीशन के हिसाब से हम सभी को 3 बिलियन करके मिलेगा। तभी यंग मास्टर बाई की ये बातों को सुनने के बाद बाकी के जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है मिस्टर यवन सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लूबूजी कह रहा होता है अरे हमें इतने से एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूएस कंपनी हमारे मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया है और जब एक बार उस सभी को हमारे मेडिसिन के फॉर्मूला के बारे में पता चल जाएगा तो इंस्टेंटली हमारे मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा और हम आगे H66 मेडिसिन के वहां से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तभी लूबूजी की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है अगर हम आगे प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो भी ठीक है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा लिया है।
वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम सही कहा, अगर हम इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो हम कोई दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लुबुजी कह रहा होता है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री पे एंटर कर चुके तो हमें इस जगह पे रुके रह के इन्वेस्ट करके दूसरी ड्रग्स बनाने के लिए रिसर्च करना चाहिए। हम इस तरह के प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री को क्यों छोड़ेंगे। तभी लुबुजी की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे चेनन को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही मन में कह रहा होता है, वाह लुबुजी तो पूरी तरीके से एक अलग इंसान लग रहा है। वैसे अब जब वो खुद को चेंज कर लिए तो मैं भी उसे सपोर्ट करूंगा। उसके बाद ही अचानक से हम चेनन को देखते हैं। वो लुबुजी के कंधे पे हाथ रख के सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं लुबुजी की इस आइडिया पे राजी हूँ और मैं स्पेशली इस जगह पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे के साथ इस मैटर को लेकर बात कर सकूं। उसके बाद ही अचानक से हम चेनन को देखते हैं। वो अपने पास से 2 मेडिसिन को निकालते हुए सभी को कह रहा होता है, एक मेडिसिन एड्स को क्योर करने के लिए और दूसरा मेडिसिन कैंसर ट्यूमर को क्योर करने के लिए। उसके बाद ही चेनन दोनों मेडिसिन के बारे में डिटेल्स में सब कुछ बताने लगता है। तभी चेनन की ये सब कुछ बातों को सुनने का भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते ही मन में कह रहा होता है, एड्स और कैंसर ट्यूमर पेशेंट के लिए कोई भी इलाज नहीं था, पर मिस्टर युवान ने इस प्रॉब्लम को इतना आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद ही होतियन कह रहा होता है, तो हम सिर्फ सेल कंपनी नहीं है, क्या ये हो सकता है कि हमें सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड क्लास फार्मेसी रिसर्च टीम है। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है। तभी साइड पे रहे यंग मास्टर भाई कह रहा होता है, ओ मुझे समझ में आ चुका है, H666 मेडिसिन को कोइंसिडेंटली बनाया नहीं गया है, बल्कि हमें सपोर्ट करने के लिए सच में कोई फॉर्मिडेबल रिसर्च टीम है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम चेनन को देखते हैं। वो यंग मास्टर भाई के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, जाओ भाई, आगे का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे इस ट्राम कार्ड के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी चेनन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ भाई कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ब्रदर योन, अब चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। भाई पे यंग मास्टर भाई की ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो हम खाना खाते हैं। पर अचानक से चेनन का नजर साइड पे रहे लुबुजी की तरफ जाता है और भाई पे लुबुजी चुपचाप रहता है। और लुबुजी को चुपचाप देने के बाद चेनन मन में कह रहा होता है, लुबुजी के साथ क्या हुआ है, वो अचानक से चुपचाप क्यों हो गया। और वहीं पे हम लुबुजी को देखते हैं। वो चुपचाप इसलिए रहता है क्योंकि उसके फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आया होता है। और उस मैसेज को देखने के बाद लुबुजी मन में कह रहा होता है, जाओ ने मैसेज किया है, मैं रिप्लाई करूं या नहीं। फिर उसके बाद वो कुछ समय सोचने के बाद रिप्लाई कर दिया होता है, मैं अभी मीटिंग पे हूँ तो मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता। तभी लुबुजी की ये मैसेज को देखने के बाद हमें फोन के दूसरी तरफ जाओ को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होते हुए एक्साइटेड होते कह रही होती है, उसने रिप्लाई किया है, लुबुजी ने फाइनली मुझे टेक्स्ट किया है। उसके बाद ही वो लुबुजी को फिर से मैसेज करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है लुबुजी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, तो क्यों ना हम कल मिलते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं पहले बहुत ज्यादा जिद्दी थी, पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हर एक हरकत को सहन करोगे, मुझे प्यार करोगे। तभी जाओ की ये मैसेज को देने के बाद लुबुजी मन में कह रहा होता है, ओ तो उसे अभी भी वो बातें याद है। उसके बाद ही वो जाओ को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, तुम पहले मेरे साथ ब्रेकअप किया है और अब तुम कह रही हो कि मैं एक बैड गाय हूँ, मेरे पास भी प्राइड है, मैं कोई पुसोवा नहीं हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे प्राइड को हर्ट किया है, तो इसलिए तुम मुझे पीट सकते हो, चिल्ला सकते हो, तुम मेरे साथ जो चाहे वही कर सकते हो, पर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, तो इसलिए कल 1 बजे तुम्हारे कंपनी के सामने मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। तभी जाओ को मैसेज करता हुआ देखने के बाद उसके साइड पर उसकी एक दोस्त कह रही होती है, सिचुएशन अभी कैसा है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ एक एविल स्माइल करते हुए कह रही होती है, सिचुएशन ऑलमोस्ट सही हो चुकी है, मैं लुबुजी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसे मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। तभी जाओ की ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, जाओ तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, अगर तुम दोनों एक साथ हो जाती हो तो तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, लुबुजी आप उस बंदे से बेहतर है जिस बंदे ने तुम्हें फेक डिजाइन बैग दिया है, और हाँ रिच जिंदगी जीने के बाद हमें भूल मत जाना। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम जाओ को देखते हैं। वो एक प्राउड फेस बनाते हुए कह रही होती है, जरूर हम सब सिस्टर है, तो मैं तुम सभी को भूल कैसे सकती, और अभी तो ये सब कुछ शुरुआत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, लुबुजी को दिखाता है। वो जाओ के मैसेज को देखने के बाद चैन का सांस लेते हुए मन में कह रहा होता है, मैं सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए इतना मेहनत किया है ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि मैं कोई लूजर नहीं हूं बल्कि उसके ओढ़ती हूँ। व्हाट द हेल, ये किस तरह का माइंडसेट है भाई, तो अभी भी लूजर ही है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे चेनन को देखते हैं। वो लुबुजी को कह रहा होता है, लुबुजी तुम्हें किसने मैसेज किया है, तुम इतना घटिया तरीके से हंस क्यों रहे हो। चेनन की ये बातों को सुनने के बाद लुबुजी अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि तुम्हें जाओ ने मैसेज किया है। तभी चेनन की ये बातों को सुनने के बाद लुबुजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एम्बेरस हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें कैसे पता चला। भाई पे चेनन कह रहा होता है, तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हो, तुम्हारे फोटो हर एक न्यूज़पेपर पे है, बैनर पे है, तुम जिस लड़की के साथ चाहो वही लड़की के साथ जा सकते हो, पर तुम अभी भी जाओ के पीछे पड़े हुए हो। तभी चेनन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लुबुजी कह रहा होता है, ब्रदर युवान, जाओ और मेरे बीच में एक डीप इमोशन है। जब पहली बार मैं उसे लाइब्रेरी पे देखा था उसी समय मैं उसके प्यार में गिर चुका था,
हो सकता है कि वो थोड़ी जिद्दी है, पर वो बहुत ज्यादा काइंड है, इंटरेस्टिंग लड़की है। और सबसे बड़ी बात, वो कोई गोल्ड डिगर नहीं है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उस समय वो मेरे साथ था, पर अब जब मेरे पास सब कुछ है तो इस समय मैं उसे एक बेटर जिंदगी देने का कोशिश करूंगा। तभी लूबू जी की ये बातों को सुनने के बाद हम चेनन को देखते हैं। वो लूबू जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, ब्रो तुम सही हो, एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पर क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वन साइडेड है? तभी चेनन की ये बातों को सुनने के बाद लूबू जी थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ब्रदर युवान, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मदद किया है, पर इस मैटर को मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ, तो प्लीज इस मैटर से दूर रहना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद ही हम चेनन को देखते हैं। वो लूबू जी को कुछ फोटो देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं इस मैटर से दूर रहूंगा, पर उससे पहले तुम्हें कुछ सच जानने की जरूरत है। तभी चेनन की ये बातों को सुनने के बाद ही लूबू जी चेनन के हाथ से वो सभी फोटो को ले लिया होता है। और वो सभी फोटो को देखने के बाद ही अचानक से लूबू जी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या ये सब कुछ क्या है? तभी चेनन कह रहा होता है, तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद मैं उस लड़की के ऊपर नजर रखा था, मैं देख रहा था कि वो लड़की सच में तुम्हारे उड़ती है या नहीं। फिर उसके बाद ही मुझे पता चला कि तुम दोनों के ब्रेकअप होने के दूसरे दिन ही वो लड़की एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर के साथ होटल पे गई थी, रात बिताई थी। फिर दूसरे दिन एकदम दोपहर को वो दोनों होटल से बाहर आया। पर अब वही लड़की आज तुम्हें कह रही है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन क्या है? फिर उसके बाद ही चेनन लूबू जी के कंधे को थपथपाते हुए उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए मन में कह रहा होता है, लूबू जी मुझे माफ कर देना, पर यही सच है और तुम्हें सच को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद ही चेनन उस रूम से बाहर आ जाता है और वही बाहर हमें दिखा था कि होतियान, यंग मास्टर बाय और बाकी सभी इंतजार कर रहा होता है। वहीं पे होतियान कह रहा होता है, ब्रदर युवान, लूबू जी अकेला रूम के अंदर क्या कर रहा है? ये बातें को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे कुछ समय अकेला रहने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लूबू जी को देखते हैं, वो फूट फूट के रो रहा होता है। मन में कह रहा होता है, जाओ, तो तुमने मुझे झूठ कहा, क्या मैं इडियट हूं जो तुम्हारी बातों को विश्वास किया? जाओ, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक खिलौना हूं जो मेरे साथ खेलने के बाद तुम मुझे फेंक दोगे? क्या तुम्हारी नजरों में मेरी फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है? तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम लूबू जी को देखते हैं, वो फाइनली अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है, वो रोना बंद कर दिया होता है। वो चेनन को कॉल करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर युवान, मुझे एक फेवर करो, मैं जाओ के ऊपर रिवेंज लेना चाहता हूँ, ताकि वो अपने ये एक्शन के लिए पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करे। तभी ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से चेनन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ तैयार करता हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन का सीन दिखाता है। 12:50 हो रहा होता है और वहीं पे हम जाओ को देखते हैं, वो सियोल फार्मेसी कंपनी के सामने आ गई होती है। वो लूबू जी को कॉल करते हुए मीठी मीठी बातों में कह रही होती है, लूबू जी मैं तुम्हारी कंपनी के सामने आ चुकी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से लूबू जी कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। उसके बाद ही वो कॉल को कट कर दिया होता है और लूबू जी को कॉल को कट करता हुआ देखने के बाद जाओ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही थी कि क्या उसने असल में कॉल को कट कर दिया? तभी साइड पे रहे उसकी दोस्त कह रही होती है, कम ऑन, लूबू जी अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे तुम हो जो लूबू जी को फिर से हासिल करने के लिए जा रहे हो, तो ये सब कुछ छोटा मोटा मैटर को जाने दो और इस तरह के बड़े सा अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। ये बातों को सुनने के बाद जाओ शांत होती है। उसके बाद ही वो दोनों सियोल फार्मेसी कंपनी के अंदर जाने लगती है, पर अचानक शांत रहती है कि उन दोनों के सामने सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है और उन दोनों को रोकते हुए कह रहा होता है, हेलो, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती हो। और उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद जाओ की दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या हम एंटर नहीं कर सकते? क्या तुम अंधा हो? मेरी साइड पे जो औरत है वो मिस्टर लूबू जी के फियोंसे हैं, तो जल्दी से हमें जाने दो। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कह रहा होता है, आज मेरे लौड़ा के फियोंसे, सभी को पता है कि मिस्टर लूबू जी सिंगल है, तो मुझे बुद्धू बनाना बंद करो। उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की जाओ को कह रही होती है, जाओ जल्दी से लूबू जी को कॉल करो। ये बातों को सुनने के बाद जाओ लूबू जी को कॉल करते हुए कह रही होती है, लूबू जी तुम्हारे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक दिया है, क्या तुम? पर उसका अद्भुत को करते हुए लूबू जी कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी वहीं पे जाता हूँ। उसके बाद ही वो कॉल को कट कर दिया होता है और लूबू जी को कॉल कट करता हुआ देने के बाद जाओ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। मन में कह रही थी कि क्या वो फिर से कॉल को कट कर दिया? ये लूबू जी तो सच में बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुका है। नहीं, लूबू जी अभी भी मेरे ऊपर फीलिंग्स रखता है, वो सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहा है। जब मैं एक बार लूबू जी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगी तब सब कुछ सही हो जाएगी। फिर उसके बाद लूबू जी का जितना सारा प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो सब कुछ मेरी हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट आता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जाओ और उसकी दोस्त को देखते हैं जो धूप पे खड़े खड़े लूबू जी के लिए इंतजार कर रही होती है, पर फिर भी लूबू जी नहीं आया होता है। पर तभी अचानक से जाओ के पीछे एक साथ बहुत सारे लग्जरी कार आके रुकता है। फिर उसके बाद ही सियोल फार्मेसी कंपनी के अंदर से बहुत सारे लोग एक साथ मिलके किसी को वेलकम करने के लिए हड़बड़ी के साथ बाहर आने लगता है। तभी कुछ ही सेकंड के अंदर उस जगह पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वही हेलीकॉप्टर के अंदर से लूबू जी एक ग्रैंड एंट्री करता है। उसके आसपास सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां रहती है। तभी लूबू जी की ये अपीयरेंस को देखने के बाद हमें दूर रहे जाओ को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, लूबू जी,
और वही साइड पे जाओ की दोस्त कह रही होती है, वाओ जाओ तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वही सामने रहे हमें सभी लोगों को दिखाता है जो लूबू जी के सामने झुकते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, हेलो मिस्टर लू। तभी हम लूबू जी को देखते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए जाओ के सामने आते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें क्या कहना है, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। पर तभी अचानक से हम जाओ को देखते हैं, वो लूबू जी को हक कर लिया होता है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, लूबू जी मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, क्या तुम मेरी जिद्दीपन को माफ कर सकते हो, मैं सच में तुम्हें लेके बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चलो हम फिर से एक हो जाते हैं। उसके बाद ही जाओ एक एविल स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है, मुझे लूबू जी के बिगेस्ट वीकनेस के बारे में पता है, और वो है लूबू जी एक नरम दिल के इंसान है, वो मुझे रोते हुए देखने के बाद ही वो मुझे पूरी तरीके से माफ कर देगी। पर हम लूबू जी को देखते हैं, वो जाओ को दूर करते हुए कह रहा होता है, मिस जाओ प्लीज आप खुद के ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाइए। और लूबू जी की ये एक्शन को देखने के बाद जाओ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पैनिक हो जाती है, वो अपनी कांपते तेज में कह रही होती है, लूबू जी तुम। पर हम लूबू जी को देखते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए जाओ को कह रहा होता है, अब से तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था ना वो सब कुछ खत्म, तो आगे मुझसे मिलने के लिए मत आना। तभी लूबू जी की ये बातों को सुनने के बाद जाओ अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो लूबू जी को चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्यों लूबू जी क्या तुम्हारा दिल बदल चुका है, तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओगे। मैं जानती थी आदमी रीच होने के बाद पूरी तरीके से बदल जाता है, एक बास्टर्ड बन जाता है, बीस्ट बन जाता है, मैं एक बुद्धू हूं जो तुम्हारी बातों को विश्वास किया था। तभी जाओ की ये बातों को सुनने के बाद लूबू जी अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या मैं बास्टर्ड हूँ, बीस्ट हूँ। उसके बाद वो चेनॉन के पास से रिसीव हुआ जाओ के हर एक कांड का फोटो जाओ की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद को लेके क्या सोचती हो, हम दोनों के ब्रेकअप हुए हैं एक दिन भी नहीं हुआ है, पर तुम ऑलरेडी एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर के साथ होटल पे रात बिताई, और अब जब उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम सीधा मेरे पास आ गई। वाह रे वाह क्या लड़की है रे तू। मिस जाओ मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहना, आपके फेस को देखने से मुझे उल्टी आता है। तभी लूबू जी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, नहीं लूबू जी प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अचानक से लूबू जी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे फोटो एविडेंस सब कुछ सामने है, तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, क्या तुम मुझे बुद्धू समझ के रखा है, और सबसे बड़ी बात तुमने मुझे कभी भी रेस्पेक्ट नहीं किया है और न ही हमारे रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट किया है, तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं मेरा मूड बिगड़ जाए उससे पहले इस जगह से तुम दफा हो जाओ। फिर उसके बाद ही लूबू जी सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने सियोल फार्मेसी कंपनी के अंदर एंटर कर जाता है, और वही बाहर हमें जाओ को दिखाती है, वो कुत्ते की तरह रोते हुए कह रही होती है, लूबू जी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे और एक चांस दो। तभी सीन शिफ्ट होता है सेनकाई सिटी पे ली जिनवू के मेंशन को देखते हैं, और वही मेंशन के अंदर हम ली जिनवू के सेक्रेटरी क्यून को देखते हैं। वो ली जिनवू को कह रही होती है, यंग मास्टर हमने इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया है, परचेस रिस्ट्रक्शन ऑर्डर के पीछे जितना सारा डिटेल्स है वो सब कुछ हमने ढूंढ लिया है। तभी क्यून की ये बातों को सुनने के बाद हम ली जिनवू को देखते हैं, वो सभी फाइल को चेक करते थोड़ी शॉक हो जाता है, शॉक होते कह रहे थे कि क्या ये सब कुछ के पीछे जियांग चैन है। क्यून कह रही होती है, एकदम सही कहा, और वो जियांग फैमिली के यंग मास्टर जियांग चैन है, और हाँ ये जियांग चैन मिस्टर युआन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, वो मिस्टर युआन के ऊपर रिवेंज लेने के लिए मिस्टर युआन की फेथियन कंपनी के ऊपर टारगेट किया था, वो सोच रहा था कि परचेस रिस्ट्रक्शन को यूज करते हुए वो फेथियन कंपनी को लॉस करवा सकता है। तभी क्यून की ये बातों को सुनने के बाद ली जिनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि चेनन को सपोर्ट करने के लिए कोई भी पावरफुल पर्सन या फिर कोई भी पावरफुल फैमिली नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम इतने लंबे समय से बुद्धू की तरह चेनन के लिए जियांग फैमिली के साथ फाइट कर रहे थे, क्या ये सब कुछ मजाक चल रहा है। जल्दी से यंग मास्टर जियांग के साथ कांटेक्ट करो, बताओ कि अभी भी जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं श्योर हूं कि अगर हम दोनों फैमिली एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जरूर वो बास्टर्ड चेनन को हम टेक डाउन कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है चेनन के अपार्टमेंट को दिखाता है, वहीं पर हम चेनन को देखते वो बैठ के गेम खेल रहा होता है, पर अचानक से उसके रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए लिली एंटर करती है, वो चेनन को कह रही होती है, ब्रदर चेनन तो तुम अंदर हो। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, ओ लिली तो तुम आ गई। वहीं पे लिली कह रही होती है, मुझे फील हो रही थी कि तुम घर पे हो और मैंने रिसेंटली एक नया डिश तैयार करना सीखा है, चलो मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, लिली तुम मेरी कोई मेड नहीं हो, तो डेली मेरे लिए तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमने मेरे से कुछ उधार भी नहीं लिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, ब्रदर चेनॉन मैं ये सब कुछ मैं खुद के मर्जी से करती हूँ, और वैसे भी तुमने मुझे 5 मिलियन का उधार दिया था, उनमें से 3 मिलियन तो मैं तुम्हें घर खरीद के दे चुकी हूँ, पर अभी भी 2 मिलियन बचा हुआ है, और उस पैसे को चुकता करने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना ही बना सकती हूँ। तभी लिली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनॉन मन ही मन में कह रहा होता है, लिली सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिली को कह रहा होता है, लिली तुम कुछ समय के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ये बातें को सुनने के बाद हम लिली को देखते हैं, वो अचानक से चेनॉन के करीब आते हुए कह रही होती है, ब्रदर चेनॉन वो क्या मिस्टीरियस बातें है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। तभी अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं, वो लिली के माथे पे हाथ रखते हुए रॉक करता है, और ये देखने के बाद लिली तो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए मन ही मन में कह रहे थे कि क्या ब्रदर चेनॉन मेरी माथे पे रॉक किया है, वो क्या प्लान कर रहा है, क्या वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है।
अगर ब्रदर चेनॉन ये चाहता है तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लिली ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे चेनॉन को देखते हैं। वो सिस्टम के पास से एक हेमर को निकाल लिया होता है। मनी मन में कह रहा होता है, लिली मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहा हूँ जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद ही चेनॉन अपने हाथ पे रहे उस हेमर को लिली के माथे पे मारता है, और वो हेमर माथे पे लगते ही लिली की बूटी बड़ी हो जाती है, संतरे बड़ी हो जाती है, होठ गुलाबी हो जाती है, स्किन चमकने लगती है, यानी लिली की ब्यूटी फिगर सब कुछ ओवरफ्लो हो रही होती है। पर लिली नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूजन में चेनॉन को कह रही होती है, ब्रदर चेनॉन क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद ही वो चेनॉन को किस करने के लिए तैयार हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, ब्रदर चेनॉन मैं तैयार हूँ, तुम आ जाओ। पर तभी हम सामने रहे चेनॉन को देखते हैं। वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि उसे निचोड़ लिया गया है। फिर उसके बाद ही वो लिली को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है लिली, तुम तुम्हारी काम पे जा सकती हो। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिली को देखते हैं। वो खाना बनाने के लिए आ जाती है। वो खाना को धो रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या ब्रदर चेनॉन ने ये सोचा कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हुदाई यूनिवर्सिटी को देखते हैं, और वही यूनिवर्सिटी पे लिली आ गई होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, तो क्या ब्रदर चेनॉन सच में मेरे साथ रहना चाहता है। ये सब कुछ सोचते लिली उस जगह से जाने लगती है, और वही पीछे में सभी बंदों को दिखाता है जो घूर घूर के लिली की तरफ देख रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो आर्ट डिपार्टमेंट की लिली है, वो आज बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है ना। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ तूने एकदम सही कहा, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं पहले नोटिस क्यों नहीं किया। तभी वो सभी बंदों को अपने तरफ देखता हुआ देने के बाद दूसरी तरफ लिली को दिखाती है। वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूजन में मनी मन में कह रही होती है, ये क्या चल रही है, वो सभी मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा है। फिर उसके बाद लिली वॉशरूम पे आ जाती है। जब वो आईने पे अपनी फेस को देखती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि मैं थोड़ी प्रीटी हो चुकी हूँ। वैसे एक कहावत है, जब एक औरत की करियर बन जाती है तब वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। क्या ये सच है। लिली ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से साइड पे एक लड़की आ गई होती है। वो लिली को कह रही होती है, वाओ डायरेक्टर लिली, आज आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आप किस तरह के मेकअप यूज किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, अरे तुम मेरी फ्लर्टिंग करना बंद करो, मैंने आज कोई भी मेकअप यूज नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की स्माइल करते कह रही होती है, आप बिना मेकअप के इतना ब्यूटीफुल लग रही है, मैं सच में आपके ऊपर बहुत ज्यादा जेलस हूँ। ओ हाँ, प्रेसिडेंट चुईमू कह रही थी कि आपको उसकी ऑफिस पे जाने के लिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है जो वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक नीचे जाकर फॉलो कर लेना। और चिंता मत करो, ये एपिसोड, इस सीरीज का जो एपिसोड है ना, मैं बहुत जल्द सारा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा, और जितना जल्दी हो सके एपिसोड लाने का कोशिश करूँगा। इस अगले हफ्ते थर्सडे को आ जाएगा एक एपिसोड, और नेक्स्ट संडे को भी आ सकता है। आने वाले जितने सारा हफ्ता होगा उस हफ्ते में इस एक सीरीज को कवर करने वाला हूँ। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन और बाय बाय टाटा।